Hello everyone, a very warm good morning to all of you. Here I am Radhika and I am back with a new video. It is about some MCQs on our topic Geoffrey Chaucer and Age of Chaucer, which we have studied earlier. Let's start. Geoffrey Chaucer. Here the image of Geoffrey Chaucer. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जॉफ्री चौसर. As we all know, Geoffrey Chaucer, who is the prominent figure during the age of Chaucer and known as the father of English literature of English poetry, जिनका जन्म लंदन में हुआ था. He was born in London and belongs to a very small town whose father was John Chaucer and mother was Agnes Chaucer or Copton, and who in the age of 17 became the attendant of Duke Edward III. Geoffrey Chaucer, who was famous for his work in French, Italian, and English. Let's talk about his time period. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है अगर हम बात करें जॉफ्री चौसर के टाइम पीरियड की. फर्स्ट है 1349 टू 1500. Second one is 1343 to 1400. Then 1400 to 1500. 1345 से 1490. As we all know, around 1300 तो हम इनका टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही यहाँ से निगलेक्ट हो जाते हैं, 1349 एंड 1400. देन हमारे पास है 1343 से लेके 1345. जब हमें पता है जॉफ्री चौसर की डेथ हुई थी 1400 में, इट मीन्स इनका टाइम पीरियड क्या है 1343 टू 1400. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट चौसर इज इनकरेक्ट. First one is he was a civil servant, a diplomat, bureaucrat, or an essayist. Let's just check. हमें पता है कि जॉसर क्या थे, एक बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट थे जिन्हें फ्रांस और इटली जाना पड़ता था अपने काम के दौरान. और एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड के टाइम पे इन्होंने क्या किया है, काम किया है. देन ये क्या थे, कंट्रोलर ऑफ द कस्टम्स ऑफ पोर्ट ऑफ लंदन, जो 1374 से 1386 के टाइम पे थे. एज अ क्लर्क भी इन्होंने किंग्स के यहाँ काम किया है, रिचर्ड सेकंड के यहाँ. देन एज अ जस्टिस ऑफ पीस इन कैंट भी इन्होंने काम किया है. और ये क्या थे, वाइडली रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट. हम इन्हें मिडल इंग्लिश के टाइम का जाने जाते हैं ये. और इनकी खास बात ये है कि ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबीज पोइट कॉर्नर. लेट्स गो टू प्रीवियस स्लाइड. तो हम यहाँ से लगा सकते हैं दैट ही वॉज a civil servant, diplomat, bureaucrat, but not an essayist. The last one is the answer and an incorrect statement about Geoffrey Chaucer. Third question है Chaucer's first major work was. As we all know, the Book of Duchess was the first major work of Chaucer, जो कि किस में थी, कौन सी लैंग्वेज में थी, फ्रेंच में थी. एंड हाउस ऑफ फेम की बात करें, हाउस ऑफ फेम एक स्टोरी थी चौसर के द्वारा लिखी हुई, ड्रीम एलिगरी थी, जिसमें इन्होंने बताया है कि जब वे सो रहे थे तो क्या एक ईगल ने इनको पिक किया और एक ऐसे ग्लास टेम्पल, ग्लास प्लेस पे छोड़ दिया जिसका नाम क्या था, हाउस ऑफ फेम. थर्ड है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज अबाउट पार्लियामेंट्स ऑफ बर्ड्स वेयर एन ईगल्स वॉज सिटिंग ऑन द रिस्ट ऑफ सेंट वैलेंटाइन, जिसे इम्प्रेस करने के लिए और भी बर्ड्स वहाँ आते हैं. द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, ये इन्होंने बाद में लिखी थी क्योंकि इन्होंने इसमें क्या किया था, फीमेल को बहुत प्रेस किया था. इससे पहले भी इनकी एक बुक आई थी जिसमें इन्होंने फीमेल के बारे में हर कुछ कहा था, इसलिए इनको ये अपनी जो
वर्क है, बुक है, ये बाद में राइट करनी पड़ी। तो अगर हम बात करें चौसर चौसर के फर्स्ट वर्क की, तो ये है द बुक ऑफ डचेस। विच शॉर्ट पोएम इज नॉट रिलेटेड टू चौसर? इसमें ऑप्शन है एन ए बी सी, द कंप्लेंट्स ऑफ मास, फॉर्च्यून, द टेम्पेस्ट। चॉसर्स ने कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, द कंप्लेंट ऑफ मास, वीनस, द कंप्लेंट ऑफ पर्स, लाइक दिस। जो हमारे पास ए बी सी एंड फॉर्च्यून है, ये भी चौसर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन हमारी पहली ही झलक में हमें पता लग जाता है जो टेम्पेस्ट है ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और जो रिलेट नहीं करती चौसर से, दैट इज द टेम्पेस्ट, द लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइम पीरियड इज इनकरेक्ट? द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स और फाउल्स, द कैंटरबरी टेल्स। As we all know about the time period of Canterbury Tale, it is from 1387 to 1400। और ये वैसे भी गलत है क्योंकि जो टाइम पीरियड है चौसर का वो 1400 तक ही है। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये द कैंटरबरी टेल्स। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, चौसर्स लास्ट पोएम। ये है द कंप्लेंट टू ही स्पर्स। हालांकि ये भी एनालिडा एंड एकाइड, ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब, ट्रोलियस एंड क्रिसेड, ये सारे ही वर्क चौसर के हैं, लेकिन इनकी लास्ट पोएम कौन सी थी? द कंप्लेंट टू ही स्पर्स। थोड़ा सा की फैक्ट्स देख लेते हैं। द बुक ऑफ डचेस बाय जॉफरी चौसर इज अ नरेटिव ड्रीम पोएम that serves as an dream allegory for Blanche of Lancaster, जो इन्होंने लिखी थी ब्लांचे ऑफ लैंगस्टर के लिए। एंड इन अ हाउस ऑफ फेम द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ ग्लास टेम्पल that is known as the House of Fame. The Parliament of Fowl is about the Parliament of Birds. It is an assembly where Saint Valentine was there and an eagle was sitting on his wrist. Canterbury Tales, as we have discussed it in previous videos, that it was an anthology of 24 short stories that depicts about some pilgrims, 30 pilgrims, including our Geoffrey Chaucer, the narrator of our story. नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन, फोर कैरेक्टर्स हु हैव बीन प्रेज्ड बाय जॉफरी चौसर। वाई दीज कैरेक्टर हैव बीन प्रेज्ड बाय जॉफरी चौसर? Let us just talk about first option, plowman, parson, monk and friar. द मॉन्क, पहले ही ऑप्शन दिखता है मॉन्क। मॉन्क को तो कोई भी लाइक नहीं करेगा, ना प्रायर को, क्योंकि मॉन्क कैसा करेक्टर था जो रिलीजियस था, लेकिन क्या था, हंटिंग में ज़्यादा बिलीव करता था। जो पहले ही साधु है वो हंटिंग कैसे कर सकता है? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तो हमारे वैसे ही निगलेक्ट हो जाते हैं, इनको हम हटा ही सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा प्लॉमैन, स्टूडेंट, पार्सन एंड नाइट। दीज आर द ऑनेस्ट करेक्टर ऑफ दिस कैंटरबरी टेल्स एंड हैव बीन प्रेज्ड बाय चौसर। द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Which statement is incorrect in question number 8? Monk is a religious person but is fond of hunting. ये तो करेक्ट है। पार्टनर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज ड्रंकर्ड, कि ये पियक्कड़ था पार्टनर, ये भी बात सही है। नन इन कैंटरबरी टेल इज फॉन्ड ऑफ लेटेस्ट फैशन। यस, इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग अ नन, इन्हें क्या पसंद था? लेटेस्ट फैशन, नई नई चीज़ें, जो कि इनके करेक्टर से मैच नहीं करती थी। मॉन्क इज वेयरिंग एन एमुलेट वेयर इज रिटर्न अमोर विंसीटोमेनिया, जिसका मतलब होता है कनकर ऑल। तो ये मॉन्क से रिलेटेड नहीं है, ये प्रायर से रिलेटेड है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ब्रूच पहना गया था जिसमें क्या लिखा हुआ था, एमोर विंसिटो मेनिया, लव कनकर्स ऑल, जो प्रेम है वो सबको हरा देता है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, द फर्स्ट ट्रांजिशन ड्यूरिंग एज ऑफ चौसर वॉज, एज वी ऑल नो there were major 4 or 5 transition during the age of Chaucer। पोएट्री से प्रोज से पोएट्री का जो सफ़र था एक ये, एंड फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश का सफ़र था। काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, जैसे डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर से नरेटिव लिटरेचर की ओर, एंड आइडियलिस्टिक जो पोइट्री थी और लिटरेचर था उससे रियलिस्टिक लिटरेचर की ओर, एंड जो लोकल डायलेक्ट्स थी उनको ना यूज़ करके एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट का यूज़ करना। दीज वर सम ट्रांजिशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एज ऑफ चौसर। एंड अगर हम बात करें इन ऑप्शंस में से तो एस से तो नहीं थे। प्रोज टू पोएट्री, यस इट इज़ आ करेक्ट आंसर। ड्रामा टू प्रोज एंड फ्रेंच टू जर्मन, ये गलत हैं। Our answer is prose to poetry was the first transition during age of Chaucer। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, MCQ है, विच वर्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डांटेज डिवाइन कॉमेडिया। जैसा कि हम जानते हैं ड्यू टू चॉसर्स कैरियर, इनको क्या करना पड़ा था कि ये बहुत सारे राइटर्स में, जब ये इटली गए थे तो इटली गए, फ्रांस गए, इटली में इनको क्या बहुत सारे राइटर्स लाइक पेट्रियार्क, डांटे एंड बोकाशियो, इनसे मिलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो इन्होंने उनकी वर्क्स को पढ़ा, उनके बारे में जानकारी ली, तो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे चौसर उनके वर्क से। तो इनके डांटेस का जो डिवाइन कॉमेडिया है, इससे रिलेट करके इन्होंने एक वर्क लिखा। वो कौन सा वर्क है? पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, एनेलिडा एंड एर्काइड। तो ये है हमारा हाउस ऑफ फेम, एज वी हैव डिस्कस इट above that it is an dream, it is a dream allegory, and about a dream of Geoffrey Chaucer, where an eagle pick him up and drop him on the glass temple. This is all. We have the 10 MCQs in this video, guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।